अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सीमा के बारे में एक चौंका देने वाला खुलासा निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों। रबूपुरा से आज एक भाई ने हमारे साथ संपर्क किया है और उन्होंने कहा कि बेशक आप मेरी ऑडियोज़ आप सुना देना, मैं आप लोगों को ऑडियोज़ भी सुनाऊंगा, सुनिएगा। ये वो लोग हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर को, जो अभी भी मनकुआ है, मतलब निकाह में है। अभी उन्होंने कहा कि तनवीर भाई हमें समझ नहीं आती कि सीमा के घर में है क्या। लोग आ रहे हैं और वहाँ पे रबूपुरा में लोगों का जीना हराम है। कोई भी सीमा के घर के आसपास ये जो आप कह सकते हैं कि जो पहले रोड से छोटे छोटे कच्चे रास्ते थे उन सब को सील कर दिया गया है। मतलब ऐसे लग रहा है कि वहाँ सीमा के घर में कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, हालांकि एक बहुत बड़ी वारदाती अपराधी औरत है। वो कह रहे थे तनवीर भाई अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कुछ आदमी आए, और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों, सीमा के घर में मैं ये खबर आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि सीमा के घर में परसों रात को कोई पार्टी हुई और उसमें उनको पता नहीं कोई चीज़ दी गई या जो भी है नशावर, या ज़्यादा नशा पी लिया था। वो जो शरबत वाला होता है, रूह अफ़ज़ा वाला जो है ना नशा, वो ज़्यादा चढ़ गया था। तो ये सुबह उठे नहीं, इनको एम्बुलेंस में डाल के भर्ती किया गया था ICU में। तो वहाँ से ये फिर ठीक हो के आ गए। अब ये अभी जिस भाई ने, मैं आप लोगों को उनकी वॉइस भी सुनाऊँगा, ये रबूपुरा के भाई हैं। उन्होंने कहा कि तनवीर भाई अभी कुछ देर पहले सीमा के घर में कुछ लोग आए और वहाँ पर बाकायदा एक मरतबा फिर सख्ती से उनकी जांच हो रही है। जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि सीमा के घर में आप लोगों को पता है कि अटैक हो चुके हैं, 3-4 हमले हो चुके हैं। पहला हमला गुजरात से एक शख्स आया था। तो अब सीमा के घर में वहाँ पे क्या कहते हैं, चेक पोस्टें बनाई गई हैं और लोग जो AP सिंह ना, उनके छोड़े हुए गुंडे वहाँ सब की जाँच करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो ये कह रहे थे कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कि भाई ये है कौन। हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी नागरिक वहाँ आज़ादी के साथ घूम नहीं सकते। मतलब अगर वहाँ उस रास्ते से चलेंगे तो हमसे पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सीमा के घर की तरफ तो नहीं जा रहे। यार ऐसा कहाँ होता है, किस देश में होता है कि एक औरत जो कि आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी हो, उसको आप एक घर बना के दें, और घर भी एक घर नहीं 2-3 घर, ठीक है ना। तो लेकिन अब जिस घर में रह रही है वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी क्यों भाई, वजह क्या है? वो भाई साहब रोने पे आ गए। यकीन करें, अभी आप लोग उनका वॉइस मैं सुनाऊंगा आखिर में। कसम से वो रोने लगे कि तनवीर भाई हम किसको बोलें, हमारा बेगैरत घटिया 2 नंबर का बिकाऊ मीडिया सिर्फ वो पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान करता रहता है। सीमा की अगर बात करेगा तो सिर्फ सीमा का पक्ष रखेगा कि सीमा मजलूम है। तो वो बोलते हैं कि हम किससे बात करें। दोस्तों ये देखिए हमारी मूंग की फसल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे छोलों की फसल थी, वो कटाई उसकी हो चुकी, और अब बारिशें भी जब फसलें साफ सब समेट ली गई हैं तो अब बारिशें नहीं हो रही। जब फसलें हमारी पक गई थी, तैयार थी, तो हर रोज़ बारिश, तो इस वजह से काफ़ी डिले हो गया था, ठीक है ना। तो मैं ये माहौल भी दिखाता रहता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को उस भाई की वॉइस सुनाता हूँ, आप सुनिएगा, ठीक है ना। उसमें वो यही कह रहे हैं कि तनवीर भाई हम किसको, अगर हम किसी को दरख्वास्त देते हैं, जैसे वहाँ SHO है रबूपुरा ग्रेटर नोएडा में, तो वो बजाय हम अगर कोई अपनी फरियाद या सीमा के खिलाफ वो करें तो वो हमें धमकियां देने पे उतर आते हैं कि भाई क्यों तुम सीमा के खिलाफ, क्यों तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तुम सीमा का नाम नहीं लो। तो इस तरह की बेगैरती चल रही है। और अब परसों आप लोगों ने देखा, मोमिन साहब ने खुशखबरी भी सुनाई कि अदालत ने जिन अधिकारियों को तलब किया था कि वो बच्चे पेश करें, सब अदालत में आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन स्ट्राइक थी। अच्छा, उस जो स्ट्राइक थी या उस हड़ताल को लेकर हिंदुस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे देखें, ये मैच रेत के टीलों के ऊपर मैच चल रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ गए भाई, इस साइड पे। अच्छा, तो अब क्या कह रहे हैं, कुछ खवातीन कह रही हैं कि सीमा देखें घर बैठ के ना अदालतों को भी कंट्रोल कर सकती हैं। और ये कोई पाकिस्तानी औरत नहीं है, ये हिंदुस्तान की औरत कह रही है
मतलब हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही है कि अपनी हिंदुस्तान की अदालतों को सीमा कंट्रोल कर रही है, कि सीमा घर बैठ के देखें उसने हड़ताल करवा दी। तो यार पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं, किस जहनियत के लोग हैं, हमें समझ नहीं आती। ऐसा कहाँ होता है मेरे दोस्तों। तो भाई साहब ने जो फरियाद बताई ना, यकीन करें, वो कहते हैं कि तनवीर भाई खुदा की कसम, वो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनकी आवाज़ मैं सुनवाऊंगा। उसने खुद बोला कि आप सुनवा दें, बेशक सुना दें। तो वो कह रहे हैं कि तनवीर भाई भगवान कसम, सीमा के घर में कभी बड़ी बड़ी VVIP शख्सियात आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। मतलब हमें, जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हम रबूपुरा के रहने वाले हैं, हमें धमकियाँ दी जाती हैं, हमें ये बोला जाता है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। तो ऐसा कहाँ होता है कि भाई सीमा को आज़ाद छोड़ा हुआ है। वो औरत जब शॉपिंग के लिए निकलती है तो पुलिस अधिकारी, पुलिस की गाड़ी आगे होती है, जब वो आती है तो एक ऐसे प्रोटोकॉल में आप लोग देखते हैं, और वो औरत व्लॉग भी बना रही है। हालांकि हिंदुस्तान का कानून इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि वो व्लॉग बनाए, लेकिन सीमा कर रही है, सीमा बना रही है और एक एक चीज़ दिखा रही है। कुछ भी, उसको गेस्ट रात को आए कोई चीज़ दें, वो सुबह अनबॉक्सिंग करती है। लेकिन अभी ये भी बताता चलूँ दोस्तों, जो अब की वीडियोस आ रही हैं सीमा की, ये बहुत पुरानी है, 1 महीना 1.5 महीना पुरानी है, सही है ना। तो दोस्तों ये आपके हिंदुस्तान के कानून का दोहरा मेयार, डबल स्टैंडर्ड है कि अगर कोई हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कोई इस तरह की हरकत करे तो उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी खातून महिला जिसने आपके देश के नियम तोड़े, कानून तोड़े, वो आपके देश में घुस के वहाँ पे जो कर रही है वो पूरा समाज देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता है मेरे दोस्तों, ऐसा किसी भी देश में नहीं होता, ना सुना, लेकिन हिंदुस्तान में सरेआम खुलेआम हो रहा है। और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा। हमें तो बस फिक्र है उन बच्चों की, हमें कोई ये फिक्र नहीं कि सीमा के साथ क्या हो रहा है। हम तो शुगल देख रहे हैं कि भाई एक पाकिस्तानी औरत के साथ आपका सिस्टम कैसे डील करता है। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं ये आपका जो सिंदूर का वो सारा, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए या समझा दूं? ये मैं उन लोगों के कह रहा हूं जो कि, और जो असली और नस्ली भारतीय हैं उनको भी पता है सिंदूर क्या था और फिर क्या हुआ। समझ गए ना। तो बात हम सियासत पे करना ही नहीं चाहते। हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। अल्लाह करे बच्चे आ जाएं, फिर इस केस को हम यूं समझें कि दफना देंगे। हमारा केस से कोई वो लेना देना नहीं होगा जब बच्चे आ जाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये किस चीज़ का पौधा है, ये पौधा पता नहीं किस चीज़ का है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।